Hello dear students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 6 and the name of your chapter number 6 is Live and Let Live. इसका क्या मतलब है बच्चों? इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम ह्यूमंस को जीना बहुत पसंद है, ठीक है, हम एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर एनिमल स्पीशीज, उनके बारे में क्या? अगर हम जीना चाहते हैं तो उनको भी तो जीना है। तो इसीलिए बच्चों इस चैप्टर के थ्रू आप ये समझोगे कि कैसे अगर हम ह्यूमंस अपनी लाइफ से प्यार करते हैं तो वो एनिमल्स भी अपने लाइफ से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, ग्लिम्सेस अहेड। Can humans and animals live together peacefully? Is it possible? Absolutely. लेकिन इसके लिए हम humans को ज्यादा स्टेप लेने की जरूरत है, ठीक है। Let's explore a story that teaches respect for all living beings. तो बच्चों हम लोग एक स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हम सारे लिविंग बींग्स को सिखाएगा कि कैसे हम सबको एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। और ये एनरिच योर वोकैबुलरी, ये आपका क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, सॉरी ये आपका वर्ड मीनिंग सेक्शन है जो अभी इस चैप्टर में भी आप देखोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, the term endangered species refers to a group or type of animals or birds whose lives are in danger and who may soon cease to exist. The situation is a serious one and every year new names were added to the list of endangered species. Now my dear student, what is the meaning of the term endangered species? Endangered species का मतलब वो animals होते हैं या वो group of animals हैं जो continuously जिनकी population कम होती जा रही है और आने वाले कुछ सालों में अगर इनका अच्छे से टेक केयर नहीं किया गया तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिचुएशन इतना ज्यादा सीरियस है कि हर साल कोई ना कोई एनिमल का नाम इस लिस्ट में ऐड होता जा रहा है, ठीक है। When we speak of the life of a species being in danger, we are not speaking of the natural process of dying out. Like for example, the dinosaurs disappeared from the earth on account of the bitter cold of the ice age, which they could not endure. देखिए बच्चों, जब भी हम बात करते हैं कि हमारे एनिमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज की लाइफ डेंजर में, इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल तरीके से मर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नेचुरल तरीके से कौन मरा था? जैसे आइस एज में डायनासोर्स खत्म हो गए थे, ठीक है, इतनी ज्यादा ठंडी पड़ी थी कि डायनासोर्स उस चीज को बेयर नहीं कर पाए, तो एक नेचुरल तरीका था जिससे डायनासोर्स खत्म हो गए, ठीक है। Here we are talking about species that are disappearing because of human beings that are either being killed by man or are dying because of the loss of habitat or such unfavorable conditions. यहाँ पे बच्चों हम स्पीशीज के उस डेथ के बारे में बात करें जिसके लिए हम ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हम उनका कंटिन्यूअस क्या करें, उनकी हंटिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारी वजह से वो मरते जा रहे हैं लगातार, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स का नाम हमारे एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ चुका है, ठीक है। When children come across the world of animals through their books, they imagine a world teeming with millions of birds, mammals and reptiles. So my dear students, जब आप लोग अपने बुक्स में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, बर्ड्स के बारे में पढ़ते हो, तो आपको ये चीज समझ में आती होगी। आप लोग ये इमेजिन करते हैं ये जो हमारा वर्ल्ड है यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और बहुत सारे स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होंगे, ठीक है। But one wonder what will remain in this world for upcoming generation. It is the human population that is responsible for the extinction of wildlife in the world. ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आप लोग तो बहुत से स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आप देख सकते हो, बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन? ओके, सो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो खत्म होने वाले हैं, अगर उनका सही से टेक केयर नहीं किया गया तो बच्चों ये वो स्पीशीज है जो हमारी अपकमिंग जनरेशन उनको देख ही नहीं पाएगी, ठीक है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली वन थिंग एंड दैट इज ह्यूमन बींग्स, ओके। If we consider the various natural habitats of wildlife on land, for example, the polar regions, the mountains, the forest and the desert, we will find that everywhere the territory of the creatures with whom we share the earth, that is the animals and the plants, is shrinking rapidly. अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में देखोगे जहां माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं, उसके बाद फॉरेस्ट है या फिर पोलर रीजन्स हमारे, आप कहीं पे भी देखोगे वहां के सारे एनिमल्स की जो पॉपुलेशन वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, मींस दे आर डिक्रीजिंग इन नंबर। व्हाई? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस फॉर विच द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिसअपियरिंग सो फास्ट? क्या रीजंस हैं? ये सारे रीजन कौन कौन से रीजंस है माय डियर स्टूडेंट कि इन सारे रीजन्स में हमारे जो भी एनिमल्स हैं इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली घट रही। वैसे मैंने एक रीजन तो आपको बता दिया कि हम ह्यूमंस हैं, पर ह्यूमंस ने एक नहीं बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से इन एनिमल्स और इन प्लांट्स की पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। तो देखिए, जैसे सबसे मेन आपका
इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वन ऑफ द रीजन इज डिफॉरेस्टेशन. दिस इज द मेन रीजन. ओके, पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज टू बिल्ड हाउसेस, टू कल्टिवेट लैंड्स, टू ग्रो क्रॉप्स और टू गेट वुड. बिसाइड रोड्स एंड डैम्स आर being constructed. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन? एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट को कट क्यों कर रहे हैं? हमें रहने के लिए घर चाहिए. ओके, हम घर बनाने के लिए वी नीड वुड, दैट्स व्हाई वी आर कटिंग आवर ट्रीज कंटिन्यूअसली. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट, वी आल्सो नीड लैंड फॉर द कल्टीवेशन. हमें खाना चाहिए, खाने के लिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए हमें कल्टीवेटेड लैंड चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलेंगे? इन फॉरेस्ट को कट करके. ठीक है, देखिए इसके अलावा रोड्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, तो जब भी रोड्स और डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट को कट करते हैं. ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो हमारा लैंड है उसमें हम ड्रिलिंग करते हैं ऑयल, गैसेस और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये मे बी हम ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन दिस आर शोइंग देयर डेंजरस साइड टू आवर अदर लिविंग क्रिएचर्स, दैट इज आवर एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, देखिए इन सब के अलावा बच्चों हमारे फरियर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं. फरियर्स का मतलब क्या होता है? फरियर्स का मतलब होता है स्लॉटरिंग ऑफ फरी एनिमल्स. स्लॉटरिंग का मतलब जो फरी एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में फर होता है, हम उनको मारते जा रहे हैं. क्यों मारते जा रहे हैं? उनके फर के लिए, हमारे लिए उलन क्लॉथ्स बनाने. ठीक है, तो फरियर्स में बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये फरी एनिमल्स का जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, अगर आप बात करोगे तो वर्ल्ड मार्केट में जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी जो टिथ होती है वो आइवरी चीजें बनाने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड में, इसीलिए इसलिए एलिफेंट्स को भी मारा जा रहा है उनके टिथ के लिए. ठीक है, साथ ही साथ अगर आप राइनोसोरस की बात करोगे तो राइनोसोरस के जो हॉर्न्स होते हैं इनसे भी बनी हुई चीजें हमारे वर्ल्ड मार्केट में बिकती हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई वी ह्यूमंस आर कंटिन्यूअसली हंटिंग दिस एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड राइनोस. ओके, इसके अलावा बच्चों जो पेस्टिसाइड्स हमारे फार्मर्स यूज करते हैं, ठीक है, अपनी फार्मिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, वो हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत डेंजरस है, साथ ही साथ वो हमारे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी बहुत डेंजरस है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी लैंड एनिमल्स के बारे में. नाउ व्हाट अबाउट आवर पोलर रीजन एनिमल्स? ठीक है, तो पोलर रीजन में माय डियर स्टूडेंट्स हमारी वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग की वजह से. जैसे जो इन्यूट्स हैं, एस्किमोज, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कंटिन्यूअसली वाइल्ड एनिमल्स को मार रहे हैं अपने लिए फूड और स्किन के लिए. ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स हमारे मारे जा रहे हैं. ठीक है, तो कौन कौन से पोलर रीजन में ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन दिन पर दिन घटती जा रही है बच्चों? वो है आपके पोलर बियर्स, वेल्स, सील्स, द आर्कटिक फॉक्स, द फर सील, द रिंग्ड सील, मस्क डियर, मस्क ऑक्स, रेन डियर, वॉलरस, कैरिबो एक्सेट्रा. ये सारे विक्टिम्स बन रहे हैं पोलर रीजन्स में हम ह्यूमंस की वजह से. ठीक है, अगर आप वर्ल्ड एनवायरमेंट की बात करोगे बच्चों तो सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स में माउंटेन एक ऐसा एरिया है जो ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है. ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है कि ट्रीज, ठीक है, माउंटेन स्लोप्स बार बार कट हो रहे हैं हमारे लिए, लैंड के लिए. ठीक है, तो सॉइल क्या हो रहा है? वॉश होकर पानी के साथ नीचे चला आ रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. और लैंडस्लाइड का मतलब है कि लैंडस्लाइड की वजह से उस एरिया की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है. ठीक है, जैसे कि आप जाइंट पांडा को देखेंगे, जाइंट पांडा बैम्बूस खाते हैं. ठीक है, ये साउथ वेस्ट चाइना में ये मिलते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बैम्बू खाते हैं. लेकिन बच्चों एक्सेसिव बैम्बूज के जो फॉरेस्ट है हम इनको कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है जाइंट पांडा. तो इस वजह से क्या, उनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है. ठीक है, अगर आप बच्चों बड़े एनिमल्स की बात करोगे तो आप देखोगे कि ये जो बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हम ह्यूमंस की वजह से सफर कर रहे हैं. ठीक है, तो इनको बचाने के लिए स्टूडेंट्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज 100% डेडिकेटेड देमसेल्फ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ. ओके, अगर आप बात करोगे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, अगर आप जैसे ये 2025 चल रहा है, अगर आप 1925 की बात करोगे, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले की बात करोगे, तो बहुत सी ऐसी एनिमल की स्पीशीज हैं जो अब हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं. ठीक है, तो वैसे ही हजारों साल पहले, ठीक है, बहुत से एनिमल्स हुआ करते थे जो अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं. ठीक है, तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स? हम देखते हैं माउंटेन एरियाज में, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन एरियाज. ठीक है, क्यों माउंटेन एरियाज की बात करें? कि माउंटेन एरियाज में ही सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है हम ह्यूमंस की वजह से. तो माउंटेन एरियाज के वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो सफर कर रहे हैं, देख लीजिए. ग्रे वुल्फ है, व्हाइट बियर, ग्रीजली बियर, वाइल्ड बोर, लाइनक्स, वाइल्ड कैट, कैमियोस, अल्पाइन, एबेक्स, अल्पाका, लामा, विकुना, माउंटेन गोरिल्ला एंड द ब्यूटीफुल बिग कैट. ठीक है, द स्नो लेपर्ड.
तो ये सारे देखिए, ये जो आपका लैनक्स, वाइल्ड कैट, विसूना और आपका बिग ब्यूटीफुल बिग कैट, ये सारे ना कैट स्पीशीज में ही आते हैं, ठीक है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ आपके माउंटेन एरियाज में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो एनिमल्स का नाम अभी हमने लिया है, ये माउंटेन एरियाज में इनकी पॉपुलेशन आप कह सकते हो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे पहुंच चुकी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, द मैग्निफिसेंट लॉन्ग हॉर्न ऑफ द आइबेक्स, द फ्लीस ऑफ द विकुना व्हिच प्रोड्यूसेस द फाइनेस्ट वूल, द थिक स्पॉटेड सॉफ्ट ग्रे एंड व्हाइट कोट ऑफ द स्नो लेपर्ड आर ऑल प्रीशियस टू मैन, ठीक है। और इनमें से कुछ एनिमल से हमें फाइनेस्ट क्वालिटी का उल भी मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग इनकी हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा बच्चों, हमारे जो जंगल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्ट हुए जा रहे हैं हम ह्यूमंस की वजह से, और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो रहे हैं। जैसे हम लोगों को हमारे घर में रहना अच्छा लगता है क्योंकि हमें वहीं पे सेफ फील होता है, उसी तरीके से बच्चों जो ये हमारे फॉरेस्ट है वो हमारे वाइल्ड एनिमल्स का होम है, और हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उनके घर को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, टाइगर्स के पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा कमी आई है। अगर आप 1920 की बात करोगे तो इंडिया में इन द एरा ऑफ 1920 इंडिया वाज द होम ऑफ नियर अबाउट 40,000 टाइगर्स, ठीक है। अगर आज आप बात करोगे तो नियरली 1800 टू 2000 टाइगर्स अब हमारे पास रह गए हैं, ठीक है। और एनिमल्स को, इन टाइगर्स को क्यों मारा जा रहा है? टाइगर्स को बेसिकली इन बच्चों इनके स्किन के लिए मारा जाता है, ठीक है। और अभी आपने वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में पढ़ा है, तो इन्हीं की तरह स्टूडेंट्स और भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में अभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। कैट, ओके, कैट की जो स्पीशीज है उसमें सबसे बड़े आपके टाइगर्स आते हैं। टाइगर्स अपने स्किन के लिए बहुत फेमस है, हमारे वर्ल्ड मार्केट में हम ह्यूमंस उनके स्किन का बहुत सारा यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया में टाइगर्स के अलावा और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं? वो आपके एशियाटिक लायंस है, ठीक है। और एशियाटिक लायंस के साथ साथ आपके अफ्रीकन लायंस भी हैं, साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स हमारे एलिफेंट्स भी हैं जिनको मारा जा रहा है उनके टस्क के लिए, ठीक है। अगर आप बात करोगे, at one time more than 60,000 elephants were being slaughtered every year। अगर आप on an average बात करोगे तो एक साल में पूरे वर्ल्ड में 60,000 elephants को मारा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों जो इंडियन राइनोसोरस है इन्हें भी मारा जा रहा है, इनकी भी सिचुएशन बहुत खराब है, ठीक है। अब देखिए, आप औरंगटून और जाइंट ऑटर हैं, ठीक है, ये अदर स्पीशीज है एनिमल के, ये भी एक्सटिंक्शन के एकदम कहते हैं ना बॉर्डर पे ये खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो फर होता है ना ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। अब बच्चों, अगर हम बात करें हमारे डेजर्ट एरिया की, तो हमारे डेजर्ट में लाइफ बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, मींस वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी लोग पीछा नहीं छोड़े इन वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। अब आप ये देखिए बच्चों, एज मैन नाउ बिकम अवेयर दैट ही हैज टू लिव and let live, that he has to protect all living things on this earth for his own sake, he has taken an important steps in this direction। अब हम ह्यूमंस को ये पता चल चुका है कि जो हम कंटिन्यूअस इन एनिमल्स को मार रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम अपने इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं, और इकोसिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आने का मतलब है कि अल्टीमेटली हम सफर करेंगे, लास्ट में ह्यूमंस की ही डेथ होगी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों बहुत सारी एजेंसीज बनाई गई हैं, और इन एजेंसीज का एक ही काम है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो जैसे वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं, देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN है, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है WWF है। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे नेशनल पार्क्स, बहुत सारे सेंचुरीज भी स्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इन सेंचुरीज का काम है हमारे हैबिटेट्स को और हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ताकि हम ह्यूमन से एक बहुत ही सिक्योर, एक प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ लाइफ स्पेंड कर सके, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द मोरल ऑफ द चैप्टर। क्या मोरल हमने इस चैप्टर में पढ़ा है? देखिए, व्हेन वी लिव इन हार्मनी द वर्ल्ड बिकम अ बेटर प्लेस। तो बच्चों देखिए, जब हम हार्मनी के साथ रहेंगे तो ही तो ये हमारा वर्ल्ड एक रहने के लिए बहुत अच्छा जगह बनेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव टू गो thoroughly through this chapter and you also have to complete the question answer section of this chapter, okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.